Hello friends, welcome to my channel Dr. Bhumika here. I am relationship trauma healing coach. आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू हील फ्रॉम डिवोर्स एंड मूव ऑन. शादी हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें खुश रह सकें, लेकिन क्या हो अगर शादी डिवोर्स की तरफ मुड़ जाए. यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि डिवोर्स इज़ नॉट द एंड, इट्स द चांस टू बिगिन अगेन. आई नो कि डिवोर्स के साथ फियर, शेम, गिल्ट और लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं. लेकिन आज मैं आपको 5 स्टेप्स ऐसे बताऊंगी दैट यू कैन लिव योर लाइफ विथ डिग्निटी आफ्टर डिवोर्स. सो स्टेप नंबर 1, फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. डिवोर्स हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है पूरी तरह से, और उसकी वजह से हम इमोशनली एंड फिज़िकली डाउन हो जाते हैं. सबसे पहली चीज़ आपकी ये होगी कि आपको अपना रूटीन जो है वो सेट करना होगा. दैट इज़ आपका खाना, आपका सोना और आपका एक छोटा सा हीलिंग रूटीन, दैट इज़ मेडिटेशन या फिर वॉकिंग, हाफ एन आवर वॉकिंग, या फिर 10 मिनट बालकनी में आप वॉक कीजिए इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग द फोन एंड वॉचिंग द टीवी माइंडलेसली. और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये करनी है कि क्योंकि आपके थॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको लिखना शुरू करना है. जो भी थॉट्स आपके आते हैं कीप ऑन राइटिंग. तो होगा क्या कि आपके मन में जितना भी भरा हुआ है नेगेटिविटी वो सारा बाहर निकल के आएगा एंड यू विल फील लाइटर. Remember, self-care is not selfish, it's survival. Second step is accept the reality, don't resist. अब आपका क्वेश्चन बार बार ये होता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो दूसरों को सलाह देता हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया कि मुझे दूसरों की सलाह सुननी पड़ रही है, क्या ये मेरे पिछले जन्म का कर्म है. ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेगी. ये जो है वाई मी से आप व्हाट नेक्स्ट ये बोलना शुरू कीजिए. क्या अब आगे क्या, आपका कैरियर, आप खुद को बिल्ड कीजिए और उस पर फोकस करना शुरू कीजिए. एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट द रियलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम ये अप्रूव कर रहे हैं कि सामने वाला सही है और हम गलत. रिमेंबर दिस. जैसे हम वेडिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम एक मैरिज को एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरह से हमें डिवोर्स को भी एक्सेप्ट करना है, पब्लिकली एंड प्राइवेटली. स्टेप नंबर 3, कीप चाइल्ड्स स्टेबिलिटी फर्स्ट. बच्चों को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे. उनका रूटीन, उनका स्कूल, उनके फ्रेंड्स, उनका खाना, उनका सोना, ये बिल्कुल ही वैसे ही होना चाहिए जैसे पहले हो रहा है. सेकेंड थिंग, आप उनको ये समझाएंगे कि जो भी हो रहा है उसमें उनकी कोई गलती नहीं है. दे शुडंट फील गिल्टी अबाउट इट. और एक चीज़ आप उनको समझाइए कि हम दोनों जो है पेरेंट्स, दे लव यू, बोथ ऑफ अस लव यू वेरी मच. एंड रिमेंबर वन थिंग, बच्चों को एक परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए. They don't want perfect parents. They want peaceful parents. Step number 4, build boundaries with the society. Building boundaries doesn't mean कि आप बोलना चलना बंद कर दें सबके साथ, फेस्टिवल्स में जाना बंद कर दें, वेडिंग्स में, फंक्शंस में फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना बंद कर दें. लेकिन आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बार ये चीज़ आपके सामने आएगी कि शादी तो बड़ी धूमधाम से की थी, क्या हुआ, इतना खर्चा किया था, उस वक्त तो सब बड़े खुश थे, अब अचानक से क्या हुआ. यहाँ पे आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी दैट येस, शादी बहुत अच्छी थी और हम उसमें इन्वॉल्व थे क्योंकि उस वक्त सब कुछ ठीक था. येस, राइट नाउ हम अपने पीस को एक प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है. इस तरह से आप कामली आंसर कीजिए. उस चीज़ को एकदम से रिबेलियन की तरह मत बोलिए. और बाउंड्री सेट करने से आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होगी. आप बार बार अपना एंगर, ईगो, ये सारी चीज़ें नहीं लाएंगे.
आप बार बार अपना स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब बाउंड्री सेट होती है तो आपकी एनर्जी भी रिजर्व होगी और आप आराम से अपना फोकस उस पे डाल के अच्छे से बात कर सकेंगे। स्टेप नंबर 5, रीबिल्ड योर पैशन एंड स्पिरिचुअलिटी। रीडिस्कवर योर हॉबीज़। आपका कैरियर, कुछ चीज़ें जो आपको अंदर से लाइव फील करवाती है। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को कहीं जाना पसंद है, खुली हवा लीजिए। अपना रूटीन इस तरह से सेट कीजिए कि आपको अंदर से ये महसूस हो कि यस, आप लाइव हो। अभी ज़िंदगी बाकी है। डिवोर्स इज़ जस्ट अ बैड चैप्टर ऑफ लाइफ, नथिंग एल्स। बट आपको एक अलग चांस भी मिला है ताकि आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकें। अगर आप सही तरीके से हीलिंग चूज़ करते हैं तो आप इन सब चीज़ों से ईज़िली बाहर आ सकते हैं। येस, इट हर्ट्स एंड इट हर्ट्स लाइक हेल, लेकिन इसमें से बाहर आने के लिए आपको कोशिश करनी होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका एक रूटीन सेट होगा जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो। इफ़ दिस वीडियो गिव यू द स्ट्रेंथ, डू शेयर इट विद पीपल हु आर गोइंग थ्रू इट। वो लोग जो इसी चीज़ से गुज़र रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपका हीलिंग रूटीन कौन सा है इस सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। अगर आप भी वाई मी ये सोच के पूरा दिन डिस्टर्ब होते रहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।